रखो ध्यान। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूरल लाइवलीहुड। हमने इसमें से आधा पढ़ा है डेफिनेशन वगैरह। रूरल जो भी होता है, मैंने बोला था वो गाँव में, रूरल एरियाज गाँव को कहते हैं और अर्बन जो है वो सिटीज एंड टाउन। हाँ, दैट इज कॉल्ड सिटीज एंड टाउन। इसमें ऑक्यूपेशन हमें पढ़नी है। ऑक्यूपेशन यानी जो काम काज होते हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो क्या काम करते हैं, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका काम इनसे कुछ अलग होता है या सेम होता है। तो इसमें हमें देखना है कि जो ऑक्यूपेशन है दैट आर डिफरेंट एंड देयर लाइवलीहुड्स वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं। और जो रूरल एरियाज में लोग, रूरल का ही पढ़ना है, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं दैट इज एंगेज विद द प्राइमरी एक्टिविटीज। हाँ, एक्टिविटीज आर ऑफ थ्री टाइप। एक्टिविटीज जो है उनके 3 अक़साम है, 1, 2 and 3। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary. I would like to discuss here one by one. Primary activities are those activities which are for manufacturing, which are doing the primary things. For example, cultivating the crops, or fishing, cattle rearing, fishing, and agricultural activities. These are all associated with or engaged with the primary activities. जो गाँव में लोग काम काज करते हैं उनको प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। या माइनिंग है, कहीं पे कोई मेटल है या कोई भी चीज अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर छुपा के रखा है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। दैट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटी। एंड द पीपल, जो लोग गाँव में रहते हैं, गाँव के होते हैं, दैट आर एंगेज्ड विद दीज एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज है, दैट इज एसोसिएटेड विद those people that live in the urban areas, यम एक्टिविटीज माने गए रूरल, तो यम गए अर्बन माने सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज एंड टाउन्स में जो लोग रहते हैं that are engaged with the secondary and tertiary. What are secondary and tertiary activities? That are if we extract any metal from the land, अगर हमने कोई मेटल एक्सट्रैक्ट किया माइनिंग के जरिए, माइनिंग की, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर लिया, वो एज ए रॉ मटेरियल बन गया। उसको हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेंगे, कहीं पे लेंगे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे गुड्स तैयार होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी एक्टिविटी के जरिए गाँव के लोगों ने किया, जो गाँव के लोगों ने किया। एग्जाम्पल मैंने दी माइनिंग अगर कोई मेटल निकाला, वो प्राइमरी एक्टिविटी थी। जब मेटल निकाला, ये प्राइमरी एक्टिविटी खत्म हो गई और बाद में ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी में आएगी। जब ये इंडस्ट्रीज में पहुंचेगी, इंडस्ट्री ने इसको रॉ मटेरियल को एज ए फिनिश्ड गुड बनाया कि नहीं? हाँ, इसको कोई चीज बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कॉटन है, कॉटन कल्टीवेट किया किसने? जमींदार ने, जो प्राइमरी एक्टिविटी करता है। मैंने अभी बोला कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स या फार्मिंग जो है, फार्मिंग जो भी है, अगर फार्मर ने कॉटन कल्टीवेट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी done by the farmer, done by the rural population, rural farmers, जो उसने किया। जब कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई तो बाद में ये कॉटन एज ए रॉ मटेरियल हमने इनपुट दिया
इनपुट दिया किसको, फैक्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल, वहां पे दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो इनपुट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, दूसरा आउटपुट आता है। इनपुट मैंने यहाँ से फैक्ट्री को क्या दिया जाए और वहां से फिनिश्ड गुड वो क्या देंगे। हाँ, जो यहाँ से हम कॉटन एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री में डालेंगे, वहां से कॉटन क्लॉथ्स निकल के आएंगे, ठीक है, दैट आर कॉल्ड फिनिश्ड गुड। और जो वहां से दूसरी एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी है, यानी जो पहले क्रॉप कल्टीवेट किया जमींदार ने, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी, और कंपनी में पहुंच के एज ए इनपुट प्रोसेस, यानी हमने यहाँ से रॉ मटेरियल कॉटन डाला, वहां से डिजाइनड कॉटन क्लॉथ्स निकले, वहां से डिजाइनड कॉटन क्लॉथ्स निकले, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड द टर्शियरी एक्टिविटी मीन्स जब इन चीजों को, ये फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज अब बाजार में आएंगे, अब मतलब हमारे लिए यूजफुल है, अब हम उनको इस्तेमाल करते हैं, अब हम उनको खरीदते हैं, उनका एक मार्केट बनता है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी। हाँ, आपने कोई आज तक नहीं देखा होगा जो सिटीज एंड टाउन्स में रहने वाले लोग हैं, दैट आर एंगेज्ड विद ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। वहाँ पे कोई जमींदार नहीं होता है, गाँव में होता है ना, वहाँ पे कोई कैटल रियरिंग करने वाला नहीं होता है, लेकिन गाँव में होता है ना। वहाँ पे कोई माइनिंग नहीं करता है, लेकिन गाँव के लोग करते हैं, ठीक है। अगर मैं कैटल रियरिंग हूँ कत करो, अगर गुपन वो कैटल रियरिंग अत मे तीर चावल बाकी चीज है, गाव यह रशन कोस गाम रूरल एरिया नफर गामस मज रोजान कर कैटल रियरिंग, ये कैटल रियरिंग करन अन कैटल रियरिंग करने क्या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नेरान दोद इस गुपन रश तुहदी दोद आसान, दोयम नेरान मीट एंड दियर चिकन और वी कैन से दैट इज कॉल्ड फर, जो वहां से निकलता है। लेकिन ये मतलब यम चारवा राशि यह प्राइमरी एक्टिविटी, शाबाश, यह प्राइमरी एक्टिविटी, शाबाश। अत वह मिल्क इस मिल्क द्राव ना, अत मिल्कस बने मिल्क प्रोडक्ट्स, मगर बनोस कंपनी, बनोस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गो यह गई सेकेंडरी एक्टिविटी। ये वह बाजारस मज आव यह क्या गई फिक्र तरह या सिकिन यूजन गुपन रश गाँव वाल है, गाँव जमींदार यम कैटल रियरिंग कर प्राइमरी एक्टिविटी, और वहां से मीट निकला या उनका सिकिन निकला, सिकिन जो है दैट इज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लाइक अगर वो बूट कंपनी कुन जाए है ना, यानी शोक मेकिंग कंपनी कुन जाए, यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हमने वहां पे देखा वो मैन्युफैक्चरिंग जब हो गई, वहां पे शूज निकले, वहां पे बैग्स बनाए गए, वहां पे बेल्ट्स बनाए गए, वहां पे लेदर बैग्स बनाए गए, या और कोई सामान जो उससे बनता है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर जब वो प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गुड्स बाजार में आ गए, हमने खरीदे, हमने पहने, या हम वो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी। समझ में आ गया? शाबाश। इसके बाद अगर आप देखोगे, हम गाँव के पढ़ते हैं, ये दो मैंने बताए, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? शाबाश, तो असल पे समझ अगर अस प्राइमरी एक्टिविटी पढ़न रूरल लाइवलीहुड, अत मज वुचन यस गाँव वालन हज जिंदगी लाइवलीहुड, जिंदगी रहने सहने का तरीका इज द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द सिटीज एंड टाउन। हमको देखना है जो लोग गाँव में रहते हैं उनका रहन सहन कितना अलग है किनसे, अर्बन एरियाज के लोगों से। हमने देखा इनका काम काज अलग है कि नहीं है? हाँ, इनका हर कोई चीज अलग होता है, जैसे इनका ट्रेडिशन अलग होता है। तो ऐसे उसमें गुपन तबेल बाजार में कुन जाए, सिटीज टाउन मज गुपन तबेल कुन जाए, तत खा कह मज जमींदारी कर, तत कैटल रियरिंग कर,
बल्कि तम बदल कामन सत एंगेज समझो तुम Yes, sir. तम बदल कामन सत एंगेज वह वो यह फूड हैबिट्स यहद कल्चर यहद बाकी चीज यम ट्रेडिशनस यम अलग कमो खोत अर्बन एरियाज मज खलक रोजान समझ शाबाश क्या क्या अलग Tradition. ट्रेडिशनस कल्चर कस्टम्स रिलीजन है कुन समझो तुम क्या स्टेटस मज वेराइटी ऑफ रिलीजन यम जन रोजान वह वो जमींदारन तस्म जमींदारन तो मे कुन ध्यान दपन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान के मतलब ज्यादातर लोग हैं that are engaged with the primary activities that is called agriculture वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं वो उनका काम एग्रीकल्चर करना होता है एग्रीकल्चर में वैरायटी ऑफ थिंग्स आते हैं यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कल्टीवेशन ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड्स आप देखते हो यहाँ पे है ना कश्मीर में ज्यादातर या किसी पर्टिकुलर स्टेट में ये ट्रॉपिक के हिसाब से होता है ये क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होता है कि किस क्लाइमेट में कौन सा फसल उगाया जाए लेकिन अगर हम सीधे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एंगेज्ड विद द प्राइमरी एक्टिविटी स्पेशली एग्रीकल्चर यानी हम भी जमींदार हैं चाहे हमें घर में मतलब थोड़ी ही जमीन है लेकिन है वी आर ऑल्सो एंगेज्ड एज वी आर द रूरल एरियाज वी बिलोंग टू द रूरल एरिया हम सभी गांवों के ही है कि नहीं Yes, sir. हमारे पास जमीन है लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन जो इंडिया में है दैट इज एंगेज विद द एग्रीकल्चर जमींदार कसम कह जमींदार बोड़ जमींदार यमिस लैंड लॉर्ड वनो क्या वनोस Landlord. समझो कह सह फार्मर यमिस निश जमीन कम फिक्र तरह कह सह नफर यमिस जमीन मगर तोत कर जमींदारी कस जमीन पे तमिस जमीन लागन दिन तुम बूझम लागन जमीन क्या गो Yes, sir. यानी अकिस निश जमीन सह हेकान पाना जमीन वत सह दपान तमिस लैंडलेस लेबर यानी जिसके पास जमीन नहीं होती है वो उसको बोलता है कि आपको अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज करना है तो आपको हम जमीन देंगे लेकिन बाद में आपको क्या करना है जब टोटल प्रोड्यूस निकलेगा हरुद ये वाते थ्रेशिंग करो गो करो कल्टिवेशन सोविंग करो गो पे दिमो खहस नजरा गुजरा अम पे करो मॉडर्न फर्टिलाइजर्स तो पेस्टिसाइडन हूं इस्तेमाल यानी दवा छकान फॉर एग्जाम्पल बाग कुछ जाए अस बागस 10 दवा पेवान करें यूत ूंट वालान तथ वन पेस्टिसाइड ना या फंजसाइड दवा या कैल्शियम या बाकी चीज अगर वन थल रू समझो पैडी हूं फसल रू राइस कल्टिवेट कर अत खुद सोविंग करें गो यानी गो जमीन वाई उसके बाद यानी टिलिंग करें जमीन वाई उसके बाद सोइंग करें इसके बाद हमें मॉडर्न फर्टिलाइजर इसमें डालने हैं खाद वगैरह त्रावियां समझो तो Yes, उसके बाद पेस्टिसाइड्स इसमें डालना है फंजसाइड इसमें डालना है और साथ साथ में इसको आपाशी करके आब वगैरह मतलब थावन योताम ये ग्रोन अप गसे आफ्टर दैट ये हरुद वात ये पाइप ना समझो तो अम पे क्या करें यह फसल वो षटन फसल वो लोन समझो तो उसके बाद जमा कर आफ्टर दैट थ्रेशिंग करें छमुन अ द्राव टोटल प्रोड्यूस माने गो ये वह लास्टस अत सम्भ्यो यानी ये फसल द्राव ये फसल बहुत कर लैंडलेस फार्मर सज कत लैंडलेस लेबर सज कत यमिस लैंड मगर यमिस आमुत लैंड दिन कत पे यानी बड़ जमींदार दोप अमिस मे फुर्सत यीज जमीन यानी हेक न बह कमाइत कह वल सा बह दिमे लैंड मगर यम सात कंप्लीट कल्टिवेशन कर आफ्टर दैट हसा यानी अम टोटल प्रोड्यूस मज नसब नुन फिक्र तरन Yes, sir. ये लागन वन कशर पे जमीन ये वह थ्रेशिंग कर टोटल प्रोड्यूस द्राव यह पान हिस्सा तुलान यह टोटल प्रोड्यूस कर हाफ
हाफ माने जो हिस्सा हाफ माने अख दिवान तमिस यम सज लैंड ब्या रटान पानस क्या अम कमो अम फिक्र तरन कह नफर यमिस लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यानी अमिस हेक्टियर्सन मज जमीन लाइक तुम वो पंजाब हरियाणा मज हिंदुस्तान मज तत बड़ जमींदार और बनन वरियस में दो फसल यानी वहाँ पे पैडी का फसल 2 बार बनता है ये बनन दाया की वे क्या मौसम साजगार ये जी हरद उसके बाद यहाँ पे विंटर आएगा यहाँ पे बर्फ पड़ेगी तो बर्फ में कोई भी फसल यहाँ पे उगाया नहीं जाता है यहाँ पे साल में एक ही फसल बनता है क्योंकि उस दिन ये कश्मीर जो या क्लाइमेटिक कंडीशन अलग और इंडिया में जो पंजाब है हरियाणा है या और कोई स्टेट है राजस्थान है या मतलब अलग जो कोई भी रियासत आप देखते हो उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग है वहाँ पे फसलों की वैरायटी भी अलग है। अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे फ्रूट्स यहाँ पे कश्मीर में हमारे सेब होते हैं कि नहीं यहाँ पे बादाम होते हैं यहाँ पे अखरोट होते हैं यहाँ पे और कोई फसल होता है जो आप शिमला में देखोगे शिमला में सेब होते हैं इंडिया के शिमला में है हाँ तो वहाँ पे सेब होते हैं और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो अमेरिका से मिलता है वहाँ पे भी सेब भी होते हैं अखरोट भी होते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सेम यानी अगर हम देखेंगे जो लैटिट्यूड है लैटिट्यूड वो कश्मीर का और उसका मिलता है ठीक है इसलिए फसल भी वही निकलता है लेकिन इंडिया के ट्रॉपिकल स्टेट जो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मिलते हैं उनका क्लाइमेट हॉट होता है उनके फसल आप अगर देखोगे उनके फ्रूट्स देखोगे वो अलग होंगे फॉर एग्जाम्पल और बने बदल में वो केले बनेंगे संगतर बनेंगे या मतलब अनार बनेंगे या और कोई फ्रूट जो आप देखते हो वाटरमेलन वगैरह देखते हो ना हाँ वो मतलब उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाए जाते हैं तो वो कह जमींदार यमिस स्मॉल क्वांटिटी में लैंड मगर कम अमिस कंडीशन याद रखने की बात यह है उसके लिए कंडीशन ये है कि वो अपने लिए जमींदारी करता है ताकि टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली हाँ वो लाइवलीहुड के लिए जिंदा रहने के लिए जमींदारी करता है जो उसमें टोटल प्रोड्यूस निकलता है उसमें उसके माइंड में ये कभी नहीं आता है कि मैं टोटल प्रोड्यूस बनाऊंगा और बाद में इसको भेजूंगा क्योंकि उसको अपने नीड जो है वही फुलफिल करने होते बकार जमींदारी जैसे हम जमींदारी करते हैं कश्मीर के है ना हमारे पास जमीन है और दाएं वबदावन तो वो हमारे ओन नीड्स को फुलफिल करता है अगर हमारे पास अब फ्रूट्स है हम घर में भी रखते हैं अपने खाने के लिए लेकिन जो सरप्लस होता है सरप्लस मीन्स जो अलावा होता है इस अलावा समझो कन और क्या रोपये तुम रोपन बाकी चीज वो इस पे बिजनेस ट्रांजेक्ट बिजनेस ट्रांजेक्ट फिक्र तरन शाबाश गो ये वो तुह रूरल लाइवलीहुडस मज अगर हसा खलक तम कत एंगेज अगर बिग फार्मर अमिस लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड यह कर नीड्स पन फुलफिल पन फैमिली मज यानी तम खान तिमन सुन यमिस वह हेक्टियर्सन मज जमीन अमिस नेरन फॉर एग्जाम्पल पैडी हूं फसल दान फसल नेर अमिस टनन मज 2,000-3,000 क्विंटल नेर अमिस या कनक नेर या मकाई नेर या बाकी कह चीज नेर ये घर क्या अमिस नीड्स गसान पन फुलफिल दोयम चीज अमिस नीड्स गसान अमिस पेवान बाकी सरप्लस हन कन मार्केटस मज तो उसके बाद वो उनकी नीड्स को मीट करता है उनको खरीदना होता है बाय करना होता है जिनके पास लैंड नहीं है समझ है वो ये रूरल एरिया मज बड़ जमींदार क्या लकट जमींदार क्या
लैंडलेस जमींदार क्या कर तो ये साने नीड्स फुलफिल गसान मगर यम सारे एक्टिविटीज यम एसोसिएट विद द रूरल एरियाज और इन एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोलते हैं। कत बेवान अगर जमींदार जमींदारी करी न अगर जमींदार क्वेश्चन ना अगर जमींदार जमींदारी कर अगर जमींदार जमींदारी कर मान अगर जमींदार जमींदारी कर प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी तो टर्शरी एक्टिविटी बनी न जा फिक्र तारा वो मे जमींदार कर जमींदारी कम मूजूब यानी प्राइमरी एक्टिविटी करने मूजूब ये प्राइमरी एक्टिविटी कल्टिवेशन करें ये कैटल रियरिंग ये माइनिंग ये बदल कह चीज अगर अमी कर सेकेंडरी तो टर्शरी एक्टिविटी बन क्या रॉ मटीरियल पौध कर ये रॉ मटीरियल फिनिश्ड गुड्स बनान तम पे सोल्ड ग मार्केटन मज समझो तोत मार्केट बनान गो फार्मर सुंद वैल्यू इंडिया मज क्या वर्ल्डस मज सारे खुद ज्यादा असल यानी कह ये अत मज ये कर महसूस कह हकारात महसूस कह कि मोन फादर क्या फार्मर सह ग समझुन मोन फादर अगर फार्मर सह एसोसिएट विद प्राइमरी एक्टिविटीज अगर दुनिया मज कह खान चन सामान पौध करन वोल सह यही जमींदार अगर कह त रॉ मटीरियल पौध करन वोल सह जमींदार वो मैंने अगर न जमींदार आसी काटन कल्टिवेशन गस खलक लागन न कपड़ लाग ना इंडस्ट्री वल कतन रॉ मटीरियल फिक्र तारा अगर कह बूट लागुन रॉ मटीरियल बनान सिकिन या फर ऑफ द एनिमल्स अगर तुम फर ऑफ द एनिमल्स वो सह पौध कर यह जमींदार कैटल रियरिंग कर रॉ मटीरियल दिवन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो वहां पे फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते फिक्र तारा या कुछ जमींदार ऐसे है जो मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं मेडिसिनल प्लांट जिनका मेडिकल वैल्यू होता है और जो भी दवाइयां आप देखते हो केमिस्ट ड्रगिस्ट दुकानों पे वो उसी की बदौलत से उसी की मेहनत से पहले तो प्लांट्स उगाए जाते हैं बाद में एज ए रॉ मटीरियल इंडस्ट्री के लिए मतलब मुहैया रखे जाते हैं और इंडस्ट्री में फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो ये वैल्यू है जमींदार का या उनका जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका वैल्यू बहुत हाई है, उनका वैल्यू बहुत कमती है।